A plane mirror is moving with a velocity of 4 I cap plus 5 j cap and 8 k cap. A point object in front of the mirror moves with a velocity of 3 I cap plus 4 j cap plus 5 k cap. Here k is along the normal to the plane mirror and facing toward the object. मान लो यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, ठीक है, ये जो है नॉर्मल जो है वो क्या बोल रखा है इसने, k कैप। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है 3 I कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप। इसकी जो मिरर की दे रखी है 4 I कैप प्लस 5 j कैप प्लस 8 k कैप, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट अगर 3 I कैप दे रखा है तो इसका मतलब इसके पैरेलल ऊपर नीचे जाएगा, इधर जाएगा ऑब्जेक्ट, प्ले ऐसे सोचो मिरर है यहाँ पे, ठीक है, मिरर है। ऑब्जेक्ट अगर मान लो ये अगर के कैप है तो ये आई कैप, ये जे कैप। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इमेज भी ऊपर की तरफ मूव करती है, मानते हो इस बात को। एक बार इमेज को, मिरर को भूल दो, रेस्ट में है मिरर, ऑब्जेक्ट को सोचो। तो इस केस में यहाँ इमेज बन जाएगी। ऑब्जेक्ट 3 I कैप दे रखा है, ऑब्जेक्ट अगर इधर मूव करेगा तो इमेज भी इधर ही मूव करेगी, साथ साथ चलेगी, तो 3 I कैप हो जाएगी उसकी। तो इसकी क्या होगी 3 I कैप प्लस ऑब्जेक्ट अगर इसके ऊपर जाएगा तो इमेज भी ऊपर की तरफ मूव करती है सेम स्पीड से, पढ़ा हुआ है हमने। तो क्या आ जाएगी प्लस का 4 j कैप। अब ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा तो इमेज इधर मूव करेगी, तो ये k कैप, तो ये क्या आएगा माइनस 5 k कैप। तो ये कितनी आ जाएगी माइनस का 5 k कैप। इसमें ये किस लाइन से पता लग रहा है कि सिर्फ k कैप के अलोंग ही मूव कर रहा है? क्या ऑब्जेक्ट k कैप तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, k कैप में क्यों मूव कर रहा है? k कैप तो यहाँ पे नॉर्मल दे रखा है, इस एक्सिस को नॉर्मल जो है वो k कैप की डायरेक्शन में है। जो मिरर का नॉर्मल है वो k कैप, इस एक्सिस को k कैप मान लिया तो इधर i हो जाएगी, ऊपर j हो जाएगा। तीनों एक्सिस इसने हम डिफाइन करते हैं कि भाई ये जेड एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, स्टैंडर्ड ये मानते हैं। तो नॉर्मल किसके अलोंग मानने हम, वो इसने गिवन दे दिया कि जो मिरर का नॉर्मल है वो k कैप के अलोंग है, यानी कि ये जेड एक्सिस मान रखी है इसने, और नॉर्मल यही होगा। मिरर यहाँ पे रखा हुआ है, ये मिरर हो गया, ये नॉर्मल हो गया इसका, और यही जेड एक्सिस है। नॉर्मल जो है मिरर का वो जेड एक्सिस मान रखी है k कैप। उसी के अलोंग डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। उसी के अलोंग क्यों होगी, समझो अब, चेंज तो सभी में होती है। ये है, ये मिरर है, तो इस केस में एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस। ऑब्जेक्ट तो इधर भी मूव कर सकता है, ऊपर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो हम किस एक्सिस को क्या माने, तो इसका नॉर्मल ये होगा। ये तो एक्स एक्सिस भी मान सकते थे, फिर तो हम वाई एक्सिस भी मान सकते थे, जेड एक्सिस भी मान सकते थे। तो इसने बोल दिया कि इस मिरर का जो नॉर्मल है वो जेड एक्सिस है, नॉर्मल जो है वो क्या है जेड एक्सिस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये y मान लो, ये x मान लो, ये y मान लो, ये x मान लो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये z एक्सिस है, बस इसने ये दे दिया कि जो इसका नॉर्मल है वो z एक्सिस के लोग है। समझ में आएगा। अब ऑब्जेक्ट अगर इधर मूव करेगा z एक्सिस की तरफ, मिरर की तरफ आएगा, तो इमेज इसकी तरफ आएगी, यहाँ पे इमेज बनेगी, इसकी तरफ आएगी। ऑब्जेक्ट जो है इसके यहाँ पे रखा हुआ, इसके सामने फेसिंग टुवर्ड्स इट लिख रखा है इसमें, यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, फेस मिरर के फेस। तो ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा तो इमेज इधर मूव करेगी। तीनों को अलग अलग सोचो, 3 वेलोसिटी है इसके पास, ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट के पास कितनी वेलोसिटी है 3, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस, 3D में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। तो ऑब्जेक्ट अगर एक्स एक्सिस जेड एक्सिस की तरफ जाएगा तो इमेज इसकी तरफ आएगी, यानी कि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव जेड एक्सिस होगी, तो -5 k कब होगा, सेम स्पीड से मूव करता है। अगर ऑब्जेक्ट इधर तो इमेज इधर आती है। अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाएगा, अलोंग द नॉर्मल मूव करता है, तो इमेज भी उसी तरफ सेम स्पीड से मूव करती है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये 5 k कब से इधर जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगी इधर -5 k होगी इमेज की। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे वो इधर जाएगा तो इमेज भी इधर ही जाएगी। ये थोड़ी ना कि आप आगे मूव कर रहे हो, इमेज वहीं की वहीं है। तो ये इधर 4, अगर ये 3 k कब इधर जाएगा 3 की स्पीड से, तो इमेज भी इधर ही जाएगी 3 की स्पीड, तो इसलिए 3 लिख दिया। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो इमेज भी ऊपर की तरफ जाती है सेम स्पीड से, इसलिए 4 लिख दिया। अब आगे समझ। अब देखो इमेज की जो स्पीड 8 k कैप दे रखी है, तो ऑब्जेक्ट जो 8 k कैप यानी कि इधर ही मूव कर रहा है, कितने की स्पीड से, 8 की स्पीड से। ऑब्जेक्ट अब इधर मूव कर रहा है 8 की स्पीड से, तो वेलोसिटी की स्पीड, इमेज की स्पीड क्या हो जाती है, मिरर मूव कर रहा है। हाँ, तो अब ऑब्जेक्ट भूल जाओ, -16 -16 होगी कि नहीं, सेम डायरेक्शन में 16, सेम डायरेक्शन में 16 +16 होगी,
तो यहाँ पे क्या लिख दो आप, +16। एक और आगे इसके पास, अगर मिरर नॉर्मल के लॉन्ग ही मूव करता है तो इमेज डबल स्पीड से मूव करती है सेम डायरेक्शन में। समझ आ गया इतना, इसका मुद्दा खत्म। अब ये 5J कैप ऊपर की तरफ लेके जाओगे मिरर को, तो ये थोड़ी ना कि इमेज भी साथ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहीं रहेगी। इसको इधर लेके जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहीं रहेगी। तो यानी कि ये क्या हो जाएगी, 0 0। तो कितनी आ जाएगी, 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस 11K कैप। दिस इज द आंसर। आया समझ? नॉर्मल के अलोंग मूव करता है ऑब्जेक्ट तो इमेज की स्पीड नेगेटिव में हो जाती है सेम। अगर नॉर्मल एक्स उसके पैरेलल मूव करेगा तो सेम स्पीड होती है सेम डायरेक्शन में। इतना माइंड में सेट कर लो, नॉर्मल के अलोंग मूव करेगा ऑब्जेक्ट तो इमेज की स्पीड नेगेटिव में हो जाती है। अगर मिरर नॉर्मल के अलोंग मूव करेगा तो उस केस में डबल स्पीड हो जाती है सेम डायरेक्शन में इमेज की, और बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नॉर्मल के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मिरर अगर नॉर्मल के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक ही केस में इफेक्ट पड़ता है, जब नॉर्मल के अलोंग ही मूव करता है। आया समझ की नहीं? तो इसका आंसर आ जाएगा 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस 11K कैप।